नमस्कार। आज 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। लोगों को मिलने लगा रोजगार। अगस्त में 1.53 लाख से ज़्यादा कंपनियों ने ईपीएफओ में योगदान शुरू किया। 64,000 का इंतजार। मार्च में लॉकडाउन के बाद अब कंपनियों में कामकाज शुरू हो गया है और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। इस बात की गवाही ईपीएफओ के आंकड़े दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में 1,53,500 कंपनियों ने ईपीएफओ में योगदान देना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी 64,000 कंपनियों ने ईपीएफओ में योगदान शुरू नहीं किया है। एनसीआर में दूसरे दिन तेज बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें और अंडरपास डूबे। जहां पानी जमा नहीं वहां कई किलोमीटर तक लगा जाम। दिल्ली में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेज बारिश होने से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। झिलमिल अंडरपास में पानी भर गया। गुड़गांव में बुधवार सुबह 6 बजे से दोपहर तक बारिश होती रही। इस दौरान शहर में 95 mm बारिश दर्ज की गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 10 किलोमीटर तक जाम लग गया था। बारिश की वजह से दीवार गिर जाने पर कई गाड़ियों की टूट फूट भी हुई। इंदौर लगातार चौथे साल सबसे साफ शहर। उसके बाद गुजरात के स्टार शहर भोपाल 7वें नंबर पर, बनारस बेस्ट गंगा टाउन घोषित। सफाई के मामले में इंदौर लगातार चौथी बार नंबर 1 शहर बन गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन घोषित कर दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 लीग के तीनों क्वार्टरों में भी इंदौर अव्वल रहा था। ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इंदौर कलेक्टर निगमायुक्त ने अवार्ड लिया। में सीमा विवाद। भारत चीन के बीच आज ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत होगी। चीन कई इलाकों में पीछे नहीं हट रहा। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत चीन आज फिर बातचीत करेंगे। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 18वीं मीटिंग में दोनों देशों के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में पूर्वी लद्दाख में सैन्य उपकरण और ठिकानों को हटाने पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। चीन कई विवादित इलाकों में पीछे नहीं हट रहा। पंडित जसराज को अंतिम विदाई। मुंबई के पवनहंस शमशान घाट पर पंडित जी का अंतिम संस्कार। पद्म विभूषण पंडित जसराज का गुरुवार को राज्य सम्मान के साथ मुंबई के विले पार्ले के पवनहंस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। कोरोना के संक्रमण काल की वजह से अंतिम संस्कार में ज़्यादा लोग शामिल नहीं हुए। किसी तरह की अंतिम यात्रा भी नहीं निकाली गई। यह भी कहा जा रहा है कि तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से शमशान घाट तक लाया गया। सीबीएसई परीक्षा का विरोध। कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने को लेकर एआईएसए ने लिखा पत्र। इंटरनल स्टेटमेंट के आधार पर प्रमोट कर नया सेशन शुरू करने की मांग। कोरोना वायरस के बीच परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर देश भर में कई स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बाद अब सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के आयोजन का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन एआईएसए ने कोरोना वायरस के चलते कंपार्टमेंट परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। इसके लिए एआईएस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। चीन में बाढ़ का कहर। सिचुआन राज्य में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन में इन दिनों बाढ़ से हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में आगंजी नदी में आई बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हालांकि बुधवार तक सिचुआन में बाढ़ का पानी कुछ कम हुआ है। बाढ़ से अभी तक पूरे चीन में 200 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लापता हैं। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से करीब $25 अरब का नुकसान हुआ है।
महंगी होगी हवाई यात्रा। सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर 160 रुपये यात्री की 1 सितंबर से लागू होगी नई दर। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी फीस में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। इस बार सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस में 10 रुपये प्रति यात्री की बढ़ोतरी की है। अब एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़कर 160 रुपये प्रति यात्री हो गई है। एयरपोर्ट पर बढ़ते सुरक्षा खर्च की लागत के कारण यह फीस बढ़ा दी गई है। कैंसर पर नई रिपोर्ट। अगले 5 साल में देश में 12% कैंसर के मामले बढ़ेंगे। 2020 तक 15.7 लाख होगा आंकड़ा। इनमें से सबसे ज़्यादा 27% तंबाकू से जुड़े होंगे। कोरोना के कहर के बीच एक और परेशान करने वाली खबर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 5 साल में कैंसर के मामले 12% बढ़ जाएंगे। अभी देश में कैंसर के 13.9 लाख केस हैं। 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख तक पहुंचने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक पुरुषों में 6.8 लाख केस और 2025 तक 7.6 लाख तक होने का अनुमान है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 2020 में 7.1 लाख और 2025 तक 8 लाख केस होने का अनुमान किया गया है। वैज्ञानिकों ने मच्छरों को मलेरिया से बचाने वाला सूक्ष्म जीव खोजा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने मच्छरों के जनन अंगों में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को खोज निकाला है जो इन्हें मलेरिया तक कैरियर होने से बचाते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सूक्ष्म जीव कीनिया का विक्टोरिया झील के किनारे पाए जाने वाले मच्छरों में बतौर संक्रमण के रूप में मिला है। यह मच्छरों को मलेरिया फैलाने से रोकता है। यह खोज अमेरिका के ग्लासगो यूनिवर्सिटी और कीनिया के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी ने मिलकर की है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपके रिटायरमेंट से 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट में आपके योगदान के लिए शुक्रगुजार भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को लिखा है कि आपने अपने खास अंदाज में जो वीडियो शेयर किया था वह पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि 130 करोड़ भारतीयों को निराशा भी हुई है, लेकिन आपके भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया उसके लिए हम सभी आभारी हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग। 72 घंटे में 11,000 बार बिजली गिरी। 367 जगहों पर आग लगी। फायर डिपार्टमेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद पायलट की मौत। जी हां, कैलिफोर्निया के जंगलों में बुधवार को आग लग गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम के मुताबिक बीते 72 घंटों में कैलिफोर्निया के आसपास 11,000 बार बिजली गिर गई है। इससे करीब 367 जगहों पर आग लगी, जहां के 50 से ज़्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया गया, जहां आग बुझाने के काम में जुटा एक हेलीकॉप्टर बुधवार को क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट और एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। SBI ने अपने ग्राहकों को किया सावधान। सेफ ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बताई जरूरी बातें। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को साइबर फ्रॉड से बचने के कुछ उपाय बताए हैं, जिनसे धोखाधड़ी से मोबाइल हैकर्स का शिकार ना हो और अपने डिवाइस को सुरक्षित रखने के कुछ स्मार्ट तरीके सीखें। ये ना करें, अपने मोबाइल फ़ोन को कभी भी अज्ञात नेटवर्क से ना जोड़ें। अपने मोबाइल में पासवर्ड, यूजरनेम जैसी संवेदनशील जानकारी कभी ना रखें। ये करें, डेटा का बैकअप लें। 15 अंकों वाले EMI नंबर को नोट करें। मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में कभी भी डाटा को ट्रांसफ़र करने से पहले नए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ डाटा को स्कैन करें।
एयरटेल ने लॉन्च किए 2 शानदार प्लान, जिसमें रोजाना 3 GB तक का डाटा और फ्री कॉलिंग मिलेगी। पहले प्लान की कीमत 448 है। इनमें रोजाना 3 GB डाटा और फ्री कॉलिंग मिलेगी। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की रहेगी। सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS भी मिलेंगे। दूसरे प्लान की कीमत 599 है। इस प्लान को आपको 56 दिन तक रोज 2 GB डाटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS भी मिलेंगे। सुशांत की मौत का मामला, हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने सीबीआई की टीम आज पहुंच सकती है मुंबई। सामने है कई बड़ी चुनौतियां। जी हां, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच के लिए सीबीआई की SIT आज मुंबई पहुंच सकती है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक DCP अभिषेक त्रिमुखे को उनकी जांच में सहयोग के लिए नियुक्त किया गया है। आज ही सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस से इस मामले में जुड़ी सभी दस्तावेज अपने हाथ में लेगी। इनको लेकर कुल 10 लोगों की टीम इस केस पर एक साथ काम करेगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।